नमस्कार, न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। सुबह सुबह खबरें विथ न्यूज हार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं निशांत की, क्योंकि निशांत कुमार के पीठ पर जो है ललन सिंह का हाथ है। जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आई, उस बात की गवाही दे रही है। और ललन सिंह ने नीतीश कुमार से कह भी दिया कि अब तो मान जाइए। तो निशांत के पीठ पर जो है ललन सिंह का हाथ है। मुकेश सहनी की बात करेंगे। मुकेश सहनी का जो एक पिलर है वो आज ढह गया है। कौन वो पिलर था जिसके जाने से मुकेश सहनी को झटका लगा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आरसीपी सिंह, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीब आ रहे थे और जदयू में आने की सुगबुगाहट चल रही थी बिहार की राजनीति में। उनके मंसूबों पर जो है अब श्रवण कुमार ने पानी फेर दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। तो सबसे पहले सर निशांत की बात कर लें। उनके पीठ पर जो है ललन सिंह का हाथ है, वो कैसे हम समझे इसको? देखिए, ललन सिंह वही ललन सिंह है जो निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री पर जो है ना सीधे जो है बमक जाते थे, है ना, और कहते थे कि मीडिया वाला का फिजूल है, खाली चेहरा चमकाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट वो लोग जो है ना देता है। कहीं से भी चर्चा नहीं है कि निशांत कुमार जो है जदयू में आ रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, है ना, राजनीति में आ रहे हैं। यहाँ तक का सवाल उन्होंने उठा, कई बार उठाया, एक बार नहीं। अभी हाल ही में 20 जनवरी को भी ऐसा ही सवाल उठा दिया था। लेकिन कल उनको जो है लगता है माता सरस्वती ने सद्बुद्धि दी, है ना, या उस तत्कालीन परिस्थिति का आकलन करके है तो तेज ललन सिंह स्थिति को तुरंत भाप जाते हैं। तो कल का जो माजरा था जदयू के आईटी सेल के द्वारा हो रहा था, तो सरस्वती पूजा का आयोजन, है ना, और वहां निशांत कुमार पहले ये पहुंच गए थे, पहले से पहुंचे हुए थे। और उसी कार्यक्रम में जो है जब घूम के आए समृद्धि यात्रा से, तो नीतीश कुमार भी शामिल होने चले गए, क्योंकि पार्टी का आयोजन था। साथ में ललन सिंह भी थे, विजय कुमार चौधरी भी थे, और भी कई नेता जदयू के थे। वहां पहुंचे, जैसे ही नीतीश कुमार ने देखा निशांत कुमार है तो बोला कि तुम कब आए हो, ये सवाल बड़ा ये था। जो जिस लहजे में, जिस टोन में जो है नीतीश कुमार ने उनसे पूछा, उससे साफ आत्मीयता झलक रही थी। और निशांत ने भी जवाब दिया आधा घंटा पहले। इसके बाद नीतीश कुमार जी अपना जो है पूजा किए, प्रसाद दिए, जो कुछ हुआ। निशांत को भी अब आशीर्वाद के मुद्रा में आ गए थे ना, क्या तो लगा होगा ललन सिंह को, अरे थोड़ी की स्थिति परिस्थिति बदल रही है। तो पट से हुआ जो है निशांत की पीठ पर जो है हाथ रख दिए और बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, अब इसको दे दीजिए, मान जाइए, हाँ कर दीजिए, राजनीति में आना चाहता है अब हाँ कर दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों जो है एकदम मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले नहीं। हमने कल भी कहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी जो है बिना कहे बहुत कुछ कर डालते हैं, आज तक की राजनीति उनकी इसी तरह की होती है, उसी अंदाज में, है ना, निशांत कुमार जी कल जो लोग देखा हो, चाहे जो तस्वीरें उभर कर आई, वह बहुत कुछ कह रही। अभी तक जो है निशांत जो है किसी तरह का जो पार्टी के आयोजन में नहीं जाते थे और नीतीश कुमार के साथ रूबरू नहीं होते थे, और कई पारिवारिक कार्यक्रमों में गए साथ में, लेकिन वहां जो है अकेले गए। पहले जो है नीतीश कुमार की भरपाई उन्होंने जाकर कर दी पार्टी में, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह देखा गया।
उसके बाद ललन सिंह की मजबूरी थी, हम्म, नहीं चाहते हुए भी उनको यह भाव दिखाना पड़ा हम्म, और निशांत कुमार की पीठ पर हाथ रखना पड़ा। आप समझ जाइए कि इसी से अंदाज लगा दीजिए निशांत कुमार की अब जदयू में एंट्री, है ना, पूरी तरह से संभव लग रही है। कि ललन सिंह का आशीर्वाद मिल गया। इससे पहले तो देखबे के संजय झा ने बोला, वो भी एयरपोर्ट पर, वो भी निशांत कुमार की उपस्थिति में, साथ ही दोनों आए थे दिल्ली से, है ना। उसके बाद विजय चौधरी जो शुरू में नहीं कहते थे वो भी मान गए, तो कई लोग कहने लगे। श्रवण कुमार शुरू में नहीं होते थे, श्रवण कुमार की भी रजामंदी हो गई जी। तो, लेकिन अंतिम निर्णय तो लेंगे नीतीश कुमार ने, ललन सिंह भी बोल गए अंतिम निर्णय तो ही लेंगे, इसलिए ललन सिंह ने कह दिया। और ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो है दोस्ती नई नहीं, शुरुआती दौर से है। हाँ, शुरुआती 35 साल पुरानी दोस्ती है। इसलिए ललन सिंह का जिस समय कुछ भी हो, बहुत खटास भी हुआ, है ना, छोड़म छोड़ी भी हुआ, फिर एक साथ हो गए, फिर जो एक साथ हुए हैं दांत कटी रोटी की तरह। तो इनकी बात को नीतीश कुमार जी जो है ठुकराते नहीं। लग रहा है कि कथा जो है लिखा चुकी है, बस जो है लाना है, बस निर्णय बस नीतीश कुमार को करना है, रंगमंच पर। चलिए सब लोग गुजारिश कर रहे हैं। चलिए मुकेश सहनी की बात कर ले। एक तो हार ही गए, कुछ बचा नहीं उनके पास, जो बचा खुचा है उसमें से भी एक पिलर जो है उनका आज ढह गया है। तो आखिर क्या है मामला? देखिए मुकेश सहनी की जो सियासत है ना, इस बार के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय से ही हो गया। मान लोकसभा चुनाव में भी 3 गो सीट पर लड़े, तेजस्वी यादव के साथ खूब घूमे भी, मछली भी तेजस्वी यादव को खिलाए, कांटा भी जनता को दिखाए, चाहे भैया विपक्ष को दिखाए, है ना, कि कांटा चुभेगा। और खुद जो है तीता करवा, गलत जो है मछली का करवा खा गए लगता है। करवापन दूर करने के लिए जो है संतरा भी खाए, है ना। हमने तो उसी से मैं कह दिया कि जिस तरह से संतरा का जो होता है ऊपर से अंदर से पाके पाक, उसी तरह की जो है पार्टी हो जाएगी, पाके पाक। लोकसभा में तो पिलर गिरना शुरू हो गया। तो अब जो है एक पिलर गिर गया इनका। तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर सुनील कुमार है, नालंदा के ही हैं, रहने वाले, जब जदयू के नेता थे, प्रवक्ता भी थे, है ना, आंख के डॉक्टर भी हैं। वह जो है चुनाव के वक्त शामिल हुए थे VIP मुकेश सहनी की पार्टी। लेकिन देखा बड़ा जो है हौसला बुलंद हुआ था, बड़े नेता को हम तोड़ के ले आए जदयू के। तो यह उस समय यह बड़ा प्रश्न बना हुआ था, लेकिन चुनाव में जब मुकेश सहनी टैं फीस हो गए। हालांकि देखिए डॉक्टर सुनील कुमार को यह समझना चाहिए कि भाई जब लोकसभा में वो जो है मुंह की खा गए, नहीं जीते, तो विधानसभा में कौन सा तीर मार लेंगे। लेकिन लगा था कि महागठबंधन विधानसभा में कुछ करिश्मा दिखाएगा, इसलिए वो गए वहां उस पार्टी में। लेकिन जब देखे कि यहाँ तो खुद ही जो है मुकेश सहनी लोटपोट कर रहे हैं धरती पर, तो ये अपनी बदनामी या अपना चेहरा, है ना, ज्यादा वहां पर बदनाम नहीं हो, इसलिए वो पार्टी छोड़ के किनारे होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तिगत कारण हम छोड़ रहे हैं, इसमें कोई सियासी कारण नहीं है। हम जो मुकेश सहनी के सानिध्य में बहुत सीखे राजनीति में, तो भाई मुकेश सहनी अगर इतने परिपक्व राजनेता रहते, डॉक्टर सुनील कुमार के लिए हम कह रहे हैं, अगर इतने परिपक्व नेता रहते, राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी होते, तो चुनाव जरूर जीतते, 1 सीट पर जीतते, 2 सीट पर जीतते के। तो उनसे कौन सा गुण सीखे होंगे। उसे तो पहले जदयू में थे, तो जदयू में तो ज्यादा अनुभवी लोग न था जी, उनके अपने ही जिला में, एक तो मुख्यमंत्री ही उनके जिला के हैं, और श्रवण कुमार जैसे नेता भी हैं उनके ही जिला के जी। तो इस हिसाब से जो है सुनील कुमार को हमको लगता है पिंड छोड़ा के अपना निकल गया। सोचे अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, 5 साल ऐसी रहेंगे, कोई पूछ होगा नहीं, कोई इज्जत होगी नहीं, कहीं और का रास्ता देखा जाए, वापस जदयू में तो नहीं चले जाए। ज्यादा संभावना इसी की है कि वापस जदयू जाएंगे। जदयू की ही बात कर ले, अभी बताते हैं MLC का मौसम आ रहा है ना।
अभी जो है एगो तो होगा पहले ये सब जो है उसका चुनाव, हाँ, उसके बाद जो है विधायक कोटा का भी 5 को 6 को खाली हो रहा है, जी उसके बाद होगा ये आपको फिर जो था मनोनयन वाला वो खाली होगा, होगी कुछ सीटें, है ना। इस सब में तो ऐसे भी चांस बढ़ाने के लिए वो अपना देख रहे हैं कि ना पहले से ही हाँ। चले चलिए जदयू की बात करें तो आरसीपी सिंह चाह रहे हैं कि जदयू में एंट्री हो जाए, लेकिन जो है ललन सिंह ने तो पहले ही जो है नकार दिया था इस बात को। अब जो है श्रवण कुमार की तरफ से भी जो है उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। देखिए नीतीश कुमार के करीब आ पाएंगे अब। देखिए नीतीश कुमार जी हम कितना पहली बार भी बोले हैं अभी, और नीतीश कुमार जी जो नहीं कुछ करते हैं अपने, है ना, जो कुछ नहीं करना रहता है वह अपने लोगों से बुलवाते हैं। हाँ, श्रवण कुमार जब से बने हैं 2005 से सरकार बनी है जी नीतीश कुमार की, तब से तब उनके से साथ हैं मंत्री जी है, जी। और नीतीश कुमार के एकदम विश्वस्त, हम्म, है ना, हारते भी नहीं है चुनाव, हम्म, चुनाव भी जीतते हैं लगातार। तो और मंत्री भी है, महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया जाता है। अभी उनके पास ग्रामीण विकास विभाग है, पहले भी था। तो श्रवण कुमार जो कुछ बोलते हैं तो उसका बहुत दूर तक जो है अर्थ होता है, उसकी गूंज भी बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। तो पहले तो ललन सिंह खारिज कर दिए थे कि 75 से जो है 43 पर पहुंच गए। आप जब 43 से 85 पर पहुंचे हैं तो फिर वो आना चाहते हैं। आरसीपी सिंह जैसे नेता की जरूरत नहीं है पार्टी को, उन्होंने खारिज कर दिया था। अब जो है श्रवण कुमार फिर से नए सिरे से खारिज कर दिए। जो वो नीतीश कुमार जी को बदनाम करते थे, नकारा कहते थे, बीमार कहते थे, है ना, उनको बर्बाद कर देने की धमकी देते थे, वैसे नेता को पार्टी में कहाँ जगह है। जो पैरवीकार हैं उनके पार्टी के अंदर, उनको भी वह देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर वह पार्टी में आकर क्या करेंगे फिर से, है ना। तो अब लगता है कि नहीं, अब आरसीपी सिंह को, आरसीपी सिंह की एंट्री जदयू में बंद लगभग समझिए एकदम रोक दिया गया। नो एंट्री ही हो गई उनकी, नो एंट्री हो गई, नो एंट्री आरसीपी की जदयू में नो एंट्री। चलिए तो आरसीपी सिंह जो है जदयू में आने की जो संभावनाएं तलाशी जा रही थी बिहार की राजनीति में, अब आरसीपी सिंह के मंसूबों पर पानी फिर गया है। नीतीश कुमार के करीब आने का जो सपना फिर से देख रहे थे, अब वो मुश्किल लग रहा है। ललन सिंह ने नकार दिया, श्रवण कुमार ने भी नकार दिया। इसके साथ ही साथ मुकेश सहनी और कितने गर्त में जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। इसके साथ ही साथ लेकिन ललन सिंह का हाथ जो है निशांत पर, निशांत के पीठ पर है। तो समझ लीजिए कि निशांत कुमार बहुत जल्द ही जो है आपको बिहार की राजनीति में दिखाई देने वाले हैं, और सक्रियता तो देखी ही जा रही है। नीतीश कुमार की तरह ही लोगों से मुलाकात करते हैं, महिलाओं से भी संवाद करते हैं, अपने गांव भी जाते हैं, वहां भी जो है लोगों की समस्याओं को भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही है। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।